ये वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने पहले वाला वीडियो एंड किया था। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। दिविशा को थोड़ी नींद आ रही थी, लेकिन बाहर की जो ठंडी हवा आ रही थी उसमें उसको अच्छा लग रहा था, और जो गाड़ियाँ चल रही थी उसको देख रही थी। ये है पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी हुई है। तो हम लोग पहुँच गए थे घर, और देखो दिविशा थम ले रही है और इसकी आँखों में नींद ही नींद लग रही है। तो घर पे आते ही लेडीज़ के काम हो जाते हैं चालू, बस वो बाहर जाती है तब तक थोड़ा घूम लो फिर लो। घर आते ही उन पे वापस वही जिम्मेदारियां वापस आ जाती है, और वो कितनी भी थकी हुई हो उसको अपना काम करना ही है। वो एक होता है ना कि है रूटीन, आदत, कुछ भी बोल लो कि हाँ उसको लग जाना है। तो एक साइड चढ़ा दी थी मैंने चाय, और दूसरी साइड खड़े रहने का कौन सा काम है। फटाफट मैंने भिगोती थी चावल और तुअर की दाल, क्योंकि सब ने बोला था कि दाल चावल कट बना लो तो फटाफट बन जाएंगे। और कुछ आटा था तो उसकी मैंने रोटी बना ली, क्योंकि लेने वाला तो कोई नहीं था, लेकिन आटा अगर पड़ा हुआ रहता है तो उसको हम लोग सुबह के लिए नहीं रखते हैं, शाम को ही उस आटे की रोटी बना देते हैं। सुबह का आटा तो शाम को काम आ जाता है, लेकिन शाम का जो आटा होता है वो सुबह के लिए नहीं रखते हैं। और यहाँ बन रही थी मस्त वाली, देखो ये चाय उबल गई है अच्छे से, थोड़ी देर के लिए मैंने रखी हुई थी। और जब ये उफ़ान जो आती है ना उसको देखती हूँ तब मेरी चाय पीने की बहुत इच्छा होती है, बट अब मैंने चाय छोड़ दी है तो फिर उस चीज़ को कुछ सोचने से कोई मतलब ही नहीं है ना। तो यहाँ पे डाल दी मैंने सबकी चाय, और यशवी को तो थोड़ी सी, बिल्कुल अभी थोड़ी सी हल्की सी खांसी है ना, तो उसके लिए फिर थोड़ी सी चाय में दूध डालती हूँ। अदरवाइज़ जो चाय की पत्ती रहती है उसमें ही दूध डाल के देती हूँ। तो इनकी चाय ले जा रही थी तो मैंने कहा थोड़ी सी खुशबू तो ले ही लेती हूँ, इसमें तो अपना क्या जा रहा है। बस ये चपाती मेरी रखी मैंने डिब्बे में बंद करके, और चपाती बनने के बाद चपाती बना रही थी साथ में, उसके साथ साथ ही मैंने दाल चावल भी चढ़ा दिए। तो चपाती तो मेरी 5 बनी होगी, तो उनको मैंने टिफ़िन में डाल के रख दिया है। और दाल बन रही है, चावल बन रहे हैं। और इधर हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे लानी थी यशवी के लिए तिरंगा की टी शर्ट। कल इनको जाना है कहीं बाहर, तो फिर मैंने कहा मार्केट शायद जाना होगा या नहीं होगा मेरा, तो मैंने इनको बोला अभी चलते हैं। थकान तो थी, बट वो होता ना कि बच्चों के अगर कुछ लाना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, तो हमारी थकान कहीं से कहाँ चली जाती है। तो उतना नहीं लग रहा था, जाना है तो जाना ही है, बट बस वही है। और दिविशा थी घर पे क्योंकि उसको आ गई थी नींद। और रास्ते में मार्केट में इतनी अच्छी लाइटिंग हो रखी थी तिरंगे की, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। तो जगह जगह शॉप वगैरह पे बैलून लगे हुए थे, और जो रोड लाइट थी इस पे देखो आपको दिख ही रही है ना, लंबी लंबी ट्यूबलाइट जैसे। फिर आ गई थी घर पे आके मैंने बनाया था कट। दाल चावल में तो कुछ रहता ही नहीं है, वैसे भी उसमें कुछ जोर आता नहीं है, बस कट बनाना था, तो उसमें भी इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन ठीक है बन गया। फिर सबको खाना खिला के मैंने लगा ली थी अपनी प्लेट, और साथ में खिला रही थी यशवी को, क्योंकि यशवी रोटी तो खा लेती है ना, लेकिन वो दाल चावल, दाल बाटी, ये सब चीज़ें खुद से थोड़ा सा नहीं खा पाती है। तो मैं खिला रही थी उसको, और मैं खुद भी खा रही थी। और दाल चावल कट इतना टेस्टी बने थे, आज काफ़ी दिनों बाद बने थे। बाकी दाल चावल तो हम लोगों के घर पे बनते ही रहते हैं, लेकिन जो दाल चावल कट होता है वो काफ़ी दिनों बाद बने थे। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, जिसमें दिविशा पापा के ऑफिस जाने के बाद ऐसे ही दरवाजे पर खड़ी रहती है। उसके बाद इनके लिए बनाया था मैंने नाश्ते में चीला, तो यही चीला मैं यशवी को दे रही हूँ। और थोड़ा सा घोल बन गया था ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि हम लोग खाना खाएंगे तब बना लेंगे अपने लिए, क्योंकि ये है लौकी के चीले। यहाँ पे मैं छान रही थी आटा, बट तब तक आ गया था दूध, तो मैं लेने चली गई थी दूध। और ये कब मैडम यहाँ पे आई पता ही नहीं चला। और देखो ये कैसे आटा खा रही है। और वैसे भी ये कोई भी चीज़ होती है ना उस पर ऐसे लपक के जाती है कि सब कुछ इसको ही ख़त्म करना है। और ये इवन ज़मीन पे कुछ भी गिरा हुआ होता है ना उसको चाट लेते हैं यार। कितनी बार अपन झाड़ू निकालेंगे, और कितना छोटे बच्चे जैसे अभी यशवी भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, कुछ भी होता है सामान गिर जाता है, हम लोगों से भी गिर जाता है। दिन में 2 बार झाड़ू निकालने, ऐसे थोड़ी सा बार बार करते रहते हैं। लेकिन ये मेरे देश तेरा कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व है तुझ पर। सफेद सजाई हरा कुशाल केसरिया बलराम। कोई भी फंक्शन हम लोग घर पे सेलिब्रेट करते हैं ना, तो बच्चे को पता चलता है कि आज क्या है क्या नहीं है। हमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट बच्चों को अच्छा लगता है। दियो
दिविशा को हम लोग हंसाने की इतनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना तो वो हंस रही थी अच्छे से, जो एकदम खुल के हंसती है, और ये यशवी की टी शर्ट उसको पहना दी और ये सब उसके बांधने थे। शायद मुझे लग रहा है कि उसको अनकम्फर्ट हो रहा था, तो बिल्कुल भी वो पॉज नहीं दे रही थी। और जो यशवी छोटी थी ना, तो मैं आराम से उसकी फ़ोटोज़ ले लेती थी, लेकिन मैं दिविशा की नहीं ले पाती हूँ। तुझे नहीं लेके गए? फ़ोटोज़ का कलेक्शन मेरे पास बहुत कम है, बस उसके वीडियो बना लेती हूँ मैं चलती फिरती कहीं पे भी ना। और यहाँ पे यशवी और वो उसकी फ्रेंड छत पे गए हुए हैं, तो इसको भी पीछे जाना है। जैसे ही गेट खुला दिखता है ये भाग के बाहर चली जाती है। अभी इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो बाजू में ही सीढ़ियाँ, और ये हमारे घर के थोड़ा सा है, सामने ही है बिल्कुल। और ये देखो ये सीढ़ियाँ भी चढ़ने लग गई, तो अब हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और यशवी को भी बताना पड़ेगा कि यशवी अभी छोटी है, इतना नहीं समझती है, लेकिन उसको बताएंगे तो ठीक है, 2-3 बार बोलेंगे तो वो भी थोड़ा समझ जाए। उसके बाद क्या करूँ? यशवी वगैरह छत पे गए थे, तो उन्होंने देखा एक कबूतर जो चल नहीं पा रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा उड़ ही नहीं रहा था। यशवी ने बोला मम्मा एक कबूतर उड़ ही नहीं रहा है, तो मैं उसके लिए खाना लेके गई और पानी लेके गई, है ना। तो खाना पानी ऐसे खा रहा था, लेकिन ऐसे उड़ नहीं पा रहा था। देखो आप कितने धीरे चल रहा है, नहीं तो कबूतर अपने को देखते ही उड़ जाते हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद हो सकता है कि इसके पंखों में कुछ प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से वो उड़ नहीं रहा। के बाद तो मैंने सोचा कि मैं उसको पकड़ने की मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी, कि अगर मैं पकड़ के उसको देखूं और यशवी के पापा को बुलाऊं कि इसके क्या हुआ है, अपन कुछ देख लेते हैं। बट है ना, वो मतलब ऐसे धीरे धीरे चल रहा था, मैं भी उसको नहीं पकड़ पा रही थी। तो फिर मैंने बच्चों को बोला कि अपने को ना यहाँ से शायद जाना चाहिए, तो हो सकता है कि ये अकेला खा ले। फिर मैंने एक बार और ट्राई किया कि एक बार पकड़ के देख लेती हूँ, शायद वो बेचारे को खाने पकड़ में आए तो दिखा देना। लेकिन है ना वो थोड़ा सा ऐसे हो रहा था, तो मुझे ऐसे लगा नहीं मुझे नहीं पकड़ना चाहिए शायद, तो ना मैं वहीं बैठ गई और उसको नहीं पकड़ा। फिर वो खाना ही नहीं खा रहा था, तो मैंने ना बच्चों को बोला चलो अपन नीचे चलते हैं और इसको खाना खाने दो और पानी पीने दो, उसके बाद कहीं प्रॉब्लम पंखों में ही है इसके। चल तू खा ले, अब हम आते हैं थोड़ी देर में। लेकिन यार ये यहाँ कैसे आया, इसको कैसे पता चला कि यशवी ने मुझे दाना और पानी दिया है। और ये है ना थोड़ी देर बाद, जैसे हम लोग 1 घंटे में मतलब वहाँ से नीचे आए, और 1 घंटे बाद ही हम लोग कहीं 2 घंटे बाद बाहर जा रहे थे, और उसके बाद में ये वापस जा रहे थे ना, तो देखा तो यहाँ बैठा हुआ था। और जब हम बाहर जाके आए ना, वापस आए, तब ये नहीं था, ख़त्म हो गया, इस दुनिया से जा चुका था। और यहाँ अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ अभी जा रही हूँ, ये क्लिप बीच का ही था। और वापस मैंने वो फ़ोटो देखी ना, मैंने नहीं लिया उसका वीडियो। मुझे इतना दुख हुआ सच में मैं बता नहीं सकती। और यहाँ मैं गई हूँ गौशाला जब भी मैं जाती रहती हूँ, लेकिन मैं कभी वीडियो क्लिप नहीं लेती हूँ, बहुत कम लेती हूँ ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत शांति मिलती है। मैं यहाँ इसलिए ले रही हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि यहाँ जो शांति मिलती है ना, यहाँ हो लो, मंदिर में हो लो, NGO में, कहीं पे भी जाओ, मतलब इतना अच्छा लगता है ना। हम ठीक है, हमसे जितना हो सकते हैं हम उतना कर सकते हैं ना, ज़्यादा का नहीं बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा करो, लेकिन हमसे थोड़ा बहुत तो हम कर ही सकते हैं। तो मैं ये सब मानती हूँ कि जिससे जितना हो उतना इन जानवरों के लिए, जो जिनके पास नहीं है उनके लिए हम लोगों को करना चाहिए। और सच बताऊँ ना, आजकल लोग बहुत करने लग गए, बहुत ज़्यादा करते हैं आजकल के लोग। पहले तो है ना लोग फिर नहीं करते थे, लेकिन आज के लोग मैं मानती हूँ कि बहुत करते हैं। अभी अपन मंदिर के बाहर चल लो कभी भी, मतलब उन लोगों को देने के लिए लोग इतना सारा लाते हैं और देते भी हैं। तो बस वही चीज़ है, और हम लोगों को देख देख के ही फ़र्क पड़ता है ना। हम लोग करते हैं, हमारे मन से करते हैं, लेकिन हम देख के फिर और ज़्यादा करने लग जाते हैं। और यहाँ पे हर तरह के एनिमल हैं, हर तरह के बर्ड्स हैं। देखो यहाँ पे घोड़ा भी है, गाय भी है, और ये बकरियाँ भी है, भेड़ भी है। ये सारी बकरियाँ हैं। पेड़ भी है क्या? हाँ है। और यहाँ पे जो इन लोगों का इन जानवरों का मतलब करते हैं ना, वो लोग भी यहीं पे ही रहते हैं। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी वही हो रहा है ना, बारिश का टाइम है, तो ग्रीनरी बहुत अच्छी है और ये जगह भी बहुत अच्छी है। बाय बाय।